प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। फिर एक बार दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ इस परमेश्वर के कार्य में मैं प्रभु के दास रेवरेंड चिके नंदा आपको हृदय से स्वागत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष को दे और आप प्रभु में निरंतर बढ़ रहे हैं। हम परमेश्वर के कार्य में बढ़ रहे हैं, इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। और आज विश्राम दिन है और इस समय में हम परमेश्वर वचन को देखेंगे। परमेश्वर का वचन का आज का जो शीर्षक है, परमेश्वर के समीप जाएं। परमेश्वर के समीप जाएं कैसे? प्यारे मित्र, परमेश्वर के समीप आज के दिन में सब लोग प्रभु के समीप में आना चाहते हैं। अलग अलग तरीक़ा से आना चाहते हैं, अलग अलग तरीक़ा से लोग आते हैं, परंतु परमेश्वर के समीप आने का जो निर्धारित व्यवस्था है, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु का वचन हमें प्रभु के पास आने के लिए किस प्रकार का मार्गदर्शन देता है, हम उसके अनुसार हम परमेश्वर वचन को देखेंगे। परमेश्वर वचन लिखा गया है इब्रानियों की किताब उसकी इब्रानी किताब उसका 10 अध्याय का हमने 20 और 21 पद को देखेंगे। 22 और 23 इब्रानियों किताब उसका 10 अध्याय का 22 और 23 पद को आप और मैं देखेंगे। थैंक्स गॉड। यहाँ पे लिखा गया है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के समीप में अगर आप आना चाहते हैं, परमेश्वर के समीप में अगर आप जाना चाहते हैं, ये इच्छा अगर है, तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है सच्चा मन। सच्चे मन के साथ आए, सच्चे मन के साथ आए। सच्चे मन आज परमेश्वर के पास में आने के लिए परमेश्वर का जो डिमांड है, परमेश्वर जो चाहता है आपसे, वो यह है कि आप सच्चे मन से परमेश्वर के नजदीक में। आज जरा सोच के देखिए, सच्चे मन से कितने लोग प्रभु के पास आ रहे हैं? आप कितने बार सच्चे मन से प्रभु के घर में गए हैं? प्रभु के घर, प्रभु के पास में जाना ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु के पास जाना ये बहुत बड़ी बात है। और परमेश्वर कहता है, जो कोई भी व्यक्ति, इस पैराग्राफ का ऊपर में लिखा गया है, परमेश्वर के समीप जाएं। आज लाखों लोग परमेश्वर समीप में जाएंगे क्योंकि आज विश्राम का दिन है। एवरीडे लाखों लोग प्रभु के समीप में आने के प्रयास को कर रहे हैं, परंतु क्या वो मन में सच्चे हैं? क्या उनकी नियत सच्चा है? क्या उनकी इंटेंशन जो है प्रभु के पास में आने के लिए वो सच्चा है? परमेश्वर ने शाऊल से कहता है, मैं तुम्हारे बलिदान से प्रसन्न नहीं रहता हूं जितना कि मैं आज्ञा पालन करने से प्रसन्न रहता हूं। परमेश्वर से बलिदान से सच्च मन का आज का जरूरत है। मत्ती में लिखा गया है कि जिसका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे, मिलेंगे। दिस इज द एबिलिटी ऑफ गॉड। ये हमारे लिए होना चाहिए, ये योग्यता हमारी होनी चाहिए कि अगर हम परमेश्वर से मिलना चाहते हैं तो पहला बात जो है, आप सच्चे मन के होई। बिना सच्चे मन से आप परमेश्वर से मुलाकात नहीं कर सकते हैं। सच्चा मन का आज डिमांड है, सच्चे सेवा का आज डिमांड है, सच्चे विश्वासी का आज डिमांड है, आज सच्चे सेवक का आज डिमांड है। बाइबल कहता है सच्चे मन से प्रभु के नजदीक में आने की जरूरत है। आगे लिखता है, सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ। विश्वास का बहुत सारे आपने संदेश को सुना हुआ है। पूरा विश्वास, राई के दाने के विश्वास की जो बारे में लिखा गया है, राई के दाना भले छोटा रहता है लेकिन खोखला नहीं रहता। हमारे विश्वास
खोखला होने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर के समीप जब जाएंगे तो दूसरा सीढ़ी क्या है? बिना खोखला विश्वास के साथ नहीं जाना है। चोला पहनने वाला विश्वास के जा सकते, विश्वास का रंग दिख रहा है, विश्वास का रूप दिख रहा है, लेकिन विश्वास खोखला है। अगर खोखले विश्वास के साथ प्रभु के पास में जाते हैं तो प्रभु के साथ आपकी मुलाकात नहीं हो सकता है। कि परमेश्वर के दृष्टि सामुएल को प्रभु ने बोलता है कि जब दाऊद को अभिषेक करने के लिए जा रहा था इजराइल के राजा के लिए, तो सामुएल सोचता है कि अरे उसका जो बड़े भाई लोग हैं उन लोग बहुत ही कुशल है। लेकिन सामुएल को परमेश्वर कहते हैं कि तू उनके डिलडोल को मत देख, क्योंकि मनुष्य तो बाहरी रूप दिखता है परंतु मैं हृदय को जांचता हूं। मतलब आगे हम यहां पे देख रहे हैं कि वो हृदय को शुद्धिकरण को बताता, प्योर हार्ट। आप पर में प्योर हार्ट के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में परमेश्वर के समीप आने की जरूरत है। तभी आप पर में अच्छे बीज को बोते हैं। मान के चलो भूसी बोकर कोई किसानी नहीं करता है। वो जानता है कि अगर वो धान में धान नहीं होगा, धान के अंदर में चावल जो रहता है, जो अंदर की जो मूल है, अगर वो बाहर में अगर खूब भूसी होगा तो खेत में बोएगा तो कोई भी फसल नहीं काट सकता है। प्रभु के पास जब आप पर में आ रहे हैं तो उस खोखले मन से अगर आते हैं तो हम परमेश्वर के पास नहीं आना और आना में कोई अंतर नहीं है। आगे लिखा गया है, हमें सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करके, और विवेक का दोष को दूर करके, उन सारे कंफ्यूजनेस को दूर करिए, उन सारे शंका को दूर करिए, उन सारे परंपरा जो आपके अंदर में दिमाग में भरी गई है, जो रॉन्ग डिस्टेंस जो जिसमें जाता है, विवेक के दोष को दूर करिए। आप प्रभु के जब समीप में आप आना चाहते हैं तो दोष विवेक से आप परमेश्वर कार्य को देख नहीं सकते हैं। इसलिए सादुकी और फारूसी परमेश्वर के महान कामों को देखने के बाद भी वो सवाल क्या करते थे? उनमें परमेश्वर का काम दिखाई नहीं देता था। वो सवाल करते थे, विश्राम के दिन में तुमने ऐसा चंगा क्यों किया? उन्होंने उनको यह दिखाई नहीं दिया कि किसी का उद्धार हुआ है, किसी ने चंगाई को प्राप्त किया है, लेकिन वो इस बात को देखते थे कि विश्राम के दिन में एक काम नहीं करना चाहिए। आज क्या नहीं करना चाहिए? कैसे इस एक अद्भुत विचार, अद्भुत दैट मीन्स एक रॉन्ग विवेक के साथ में प्रभु के नजदीक में आते हैं। परमेश्वर के कार्य आपके और मेरे जीवन में नहीं होगा। आप जब प्रभु के पास में आए, सबमिट योर सेल्फ, 100% आप परमेश्वर को सबमिट करिए। आपकी मन में भी सबमिट हो, आपके हृदय में भी हो, आपके विवेक में भी हो। लिखा गया परमेश्वर के घर के अधिकारी अगर आप और मैं होना चाहते हैं तो आप कर मुझे विवेक के दोष को दूर करना पड़ेगा, और हृदय छिड़काव लेकर दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध करने से शुद्ध जल से धुलाकर परमेश्वर के समीप आए। देह को शुद्ध जल से धुलाकर परमेश्वर के समीप आए। प्रेज गॉड। ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है प्यारो भाई और बहनों। परमेश्वर का वचन कहते एक बार और पढ़ दे रहा हूं, और इसलिए कि तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव दैट मीन्स हृदय में परमेश्वर का वचन को रखकर, आपके हृदय को प्रभु का वचन जो है उसमें भरकर दाऊद बोलता है कि मैं
अपने हृदय में तेरे वचन को रख छोड़ा हूं कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मन में पाप होगा, प्रभु का, यीशु का जो लहू है आपके हृदय को धोकर शुद्ध करता है। प्रभु का जो लहू है आपके हृदय के मैले को शुद्ध करता है। आप अगर आशीष पाना चाहते हैं, प्रभु के पास आना चाहते हैं, तो हृदय को भी शुद्ध करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के नजदीक आए। 23 पद में लिखा गया, आओ हम अपने आशा को अंगीकार करें। आओ हम अपने आशा को अंगीकार करें, दृढ़ता के साथ परमेश्वर नजदीक में आए, मजबूती के साथ, मजबूत इरादा के साथ परमेश्वर के नजदीक में आए। मैं 3 बातें बताया आपको। सच्चा मन की जरूरत है आज। दोष रहित विवेक, आपकी और मेरी जो दुविधाएं हैं आप उसको दूर करिए। क्लीन और बॉडी एंड योर हार्ट। और चौथी बात है कि सच्चे इरादे, मजबूत इरादे के साथ। और आगे लिखा गया परमेश्वर भी वैसा है। और आओ हम अपने आशा के अंगीकार करें और दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। आप अगर सच्चे रहते हैं तो परमेश्वर भी सच्चा होगा। सच्चे मन के साथ अगर हम परमेश्वर नजदीक में आते हैं तो जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। वाह, कितना सुंदर संदेश आज। परमेश्वर कितने अच्छी रीति से अपने लोगों से बात कर रहा है कि मेरे बेटे, मेरे भाई बहन, मित्र, अगर प्रभु के पास में मुझे आना चाहिए तो पहली बात है सच्चे मन से आइए। अपने मन में सच्चापन को रखिए। अपने दोष रहित विवेक का जो दोष है उसको दूर करिए। मैला है दूर करिए, हृदय के मैला है दूर करिए, शरीर की मैला है दूर करिए। और मजबूती के साथ, प्रभु के साथ, मजबूत इरादे के साथ आइए। आशा को बनाए रखते हुए आइए। परमेश्वर जरूर मुझे और आपको बहुत आशीषों को देगा। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। और जो जो उस दिन के निकट आते देखो त्यों तो और भी अधिक यही क्या करो, एक दूसरे को समझाते रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दूसरे को थामे रहिए, एक दूसरे को निर्माण करते रहिए। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ इस प्रोग्राम का ये मूल बात है। इसलिए शुरू किया गया है कि हम एक दूसरे को आत्मिक रीति से मदद कर सके, एक दूसरे को आत्मिक रीति से परमेश्वर के समीप ले जा सके। ये इस प्रोग्राम का सार है। मैं हमेशा आप लोग के लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे जितने सारे लोग संदेश को सुन रहे हैं प्रतिदिन 7 बजे 7 दिन 7 मिनट, इसमें परमेश्वर आपको आशीष को दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे मेरे जीवित परमेश्वर पिता, आपके बेटा उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मैं इस पर विश्राम के दिन में तूने जो संदेश को तूने मेरे लोग के पास में दिया कि परमेश्वर के नजदीक में जाएं, पर कैसे? सच्चे मन से और बिना दोष रहित विवेक के साथ हृदय को और शरीर को धोकर मजबूत इरादे के साथ प्रभु तेरे नजदीक में जाना चाहिए। हमें एक दूसरे की चिंता करना चाहिए और ऐसे ही आपस में मिले रहने के लिए तू सहायता कर, क्योंकि तू जो प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है। धन्यवाद। मेरे लोगों पर तेरे आशीष हो। अगर वो अशुद्ध है शरीर में और विचारों में और हृदय में, तो सारे मैला यीशु मसीह के नाम में धुल जाए। तेरे लहू हमें धोकर शुद्ध करता है प्रभु जी। और सच्चे मन में असाध्य रोग लगा है, इसको भी धोकर शुद्ध करिए। और जब हम तेरे पास में आएंगे प्रभु, तो तू हमारे जीवन में वो रास्ता को खोलेगा। तू कहता है मैं तेरे लिए, तेरे चित्त में जो नहीं आया है, जो तूने देखा नहीं है, उस सारे कार्य को मैं तेरे लिए करने के लिए मैं उसको रखा हूँ। तो प्रभु हम तेरे नजदीक में छाएं और वो अद्वितीय उस महान योजना को, उस महान काम का हम भागीदार हो सके। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर संदेश के लिए। प्रभु जी हमारी जिंदगी, हमारे दिन का शुरुआत परमेश्वर वचन के साथ हो, ये हमारे जीवन का असूल है। इसमें तो आशीष बरकतें देना, इस विश्वास को कमजोर होने ना देना प्रभु जी।
इतनी शक्ति हमें दे कि तेरे समीप हमेशा बने रहें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। मिलकर बहुत अच्छा लगा। जय मसीह की। कल फिर 7 बजे करीब परमेश्वर के वचन के साथ दिन के शुरुआत में हम लोग मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। नाइस टू मीट यू। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया।